गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं ये जीके जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो झारखंड उत्पाद सिपाही और एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट करके चलते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट होने वाला 7। तो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 7 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का जो प्रैक्टिस है 7 में, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए, आगामी एग्जाम उत्पाद सिपाही और एनटीपीसी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। तो इसमें पहला प्रश्न दिख रहा होगा कि सिरोही राष्ट्र उद्यान निम्न में से कौन सा राज्य से संबंधित है? सिरोही राष्ट्र उद्यान कौन राज्य से संबंधित है, ये पूछा गया है। चलिए आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और असम। तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें से हम लोग 40 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारी संस्कृति धरोहर के लेखक कौन है? डॉक्टर शिवनाथ नारायण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन में डॉक्टर आर नारायण सिंह, ऑप्शन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए बताइए इसका सही जवाब। तो हमारी संस्कृति के कौन है? डॉक्टर दयाल शर्मा। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर दयाल शर्मा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। इसमें बोलता है क्या है, कालिरी कलारिये पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट पूछा गया है? तमिलनाडु, तक्षशिला, केरल या हिमाचल प्रदेश? बताइए कहाँ का ये मार्शल आर्ट है। तो इसका सही है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। तो केरल का यह है कैलिकट्टी एक मार्शल आर्ट है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय पूछा गया था, कनाडा में है, स्पेन में है, स्विट्जरलैंड में या रोम में है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछा गया था। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा स्पेन। तो इसका सही हो जाएगा स्पेन में है। ठीक है, तो ये भी आप लोग। अब विश्व पर्यटन संगठन का स्थापना कब होता है? तो 1975। तो डेट भी याद रखिएगा, 1975 में इसकी स्थापना होती है। और यह पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी याद रखिए, विश्व पर्यटन दिवस आपको 27 को मनाया जाता है, 27 सितंबर। तो याद रखिएगा 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है पूछा गया है। शिमला, गढ़वाल, उत्तरी बांग्ला या कश्मीरी घाटी? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिमला। क्वेश्चन नंबर 6, रामानुज कप किस खेल से संबंधित है ये पूछा गया है। क्रिकेट से है, टेनिस से, हॉकी से या टेबल टेनिस से है? तो रामानुज कप किससे संबंधित ये पूछा गया है। चलिए तो रामानुजन कप किससे? टेबल टेनिस से। तो सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप समूह, अंडमान द्वीप या आलिया बेटा खड्डियोर? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो काला पानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो काला पानी के नाम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बोलता है 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बताना है, लक्षद्वीप का, दिल्ली का, द्वीप का या जम्मू का? तो सबसे अधिक पूछा है, सबसे अधिक बताइए कहाँ की जनसंख्या घनत्व अधिक है। चलिए तो दिल्ली का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली का। कितना है जनसंख्या घनत्व? तो 11,320। तो यह भी याद रखें, 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, ओलंपिक मार्शल को सर्वप्रथम कब प्रज्वलित किया गया था? ओलंपिक मार्शल को सबसे पहले कब प्रज्वलित किया गया था? 1924 में, 1932 में, 1928 में, 1938 में? चलिए तो इसका सही जवाब की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? 1928 में। क्वेश्चन नंबर 10 में बताएं, निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय ना होने पर भी भारतीय रत्न सम्मानित किया गया था? भारत का नहीं होने पर भी उसे सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा, शेख मुजीबुर रहमान, नेशनल मंडेला या लॉर्ड माउंटबेटन? चलिए बताइए तो कौन था? नेल्सन मंडेला। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। क्यों दिया गया था? जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, कब दिया गया था? पहले डेट याद रखिएगा, 1990 में। तो भारत रत्न 1990 में प्रदान किया गया था। ठीक है, और यह भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी? प्रारंभ होती है 1954 में। तो 1954 में प्रारंभ होती है और दिया जाता है 1990 में। इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह गोरे और रंगभेद के खिलाफ क्या कहता है, एक आंदोलन चला था, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार है? अमृता शेरगिल, एन राजन, कमला दास गुप्ता, यू श्रीनिवास? चलिए बताइए कि कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृता शेरगिल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, घूमर कहाँ का नृत्य प्रिय है? पंजाब का, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या जम्मू कश्मीर का? तो घूमर, घूमर का राजस्थान। तो याद रखें राजस्थान। नेक्स्ट हो गया, कैबिनेट मिशन भारत आया था, कब आया था? 1943 में,
1944 में, 1945 में, 1946 में। तो कब आता है ये पूछा गया है। तो भारत कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946 में आता है। तो ये भी आता है कि 1946 में। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसके बीच सही मेल करना है? तो सही मेल करना है, असहयोग आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस और स्वराज पार्टी महात्मा गांधी। तो बताइए इसमें सही मेल करना है। चलिए तो सही आंसर बताइए इसका। सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस। तो यही बांग्ला सही बाबा जितना भी है ये सब गलत है। ये सब जितने भी है स्वराज पार्टी का कौन? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा क्या असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। और ये ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 15 नंबर, भारतीय स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो कौन सी महिला की पहली राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती स्मृति ईरानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए बताइए। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो याद रखिएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कब थी प्रथम राज्यपाल कब थी? 1947, जब भारत 15 अगस्त 1947 से लेकर 1949 तक रही। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोदय की अवधारणा का संस्थापक कौन था? तो सर्वोदय अवधारणा का संस्थापक महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, केसी मुंशीलवाला। चलिए बताइए सही जवाब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्र भारत के पहले गैर सरकारी किस राज्य के बने थे? गैर कांग्रेस सरकार के पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी केरल। तो केरल के बने थे ये भी याद है। इसका कार्यकाल कब था? 1957 से लेकर 1949 तक। तो याद 49 तक इनका कार्यकाल था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये कौन सा? कम्युनिस्ट पार्टी के थे। 18 नंबर, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी में भाग लिया था? तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और उसमें से सभी। तो बताइए किसमें भाग लिया था महात्मा गांधी? तो दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन था उसमें। मामा के ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो याद रखिएगा अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जो थे तीनों में भाग लेने वाला था व्यक्ति भीमराव अंबेडकर। तो याद रखिएगा। अगला है, बाल गंगाधर तिलक किसने अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो किसे राजनीतिक गुरु कहते थे? स्वामी विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को, शिशिर कुमार घोष को, दादा भाई नौरोजी को। तो बाल गंगाधर के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए। तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दादा भाई नौरोजी को बाल गंगाधर तिलक का राजनीतिक गुरु थे। अगला है, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? पूछा गया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह, सूर्य सेन। चलिए तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सूर्य सेन। तो याद रखिएगा सूर्य सेन। इसमें कब? 18 अप्रैल 1930। तो याद रखिएगा 18 अप्रैल 1930 सूर्य सेन का नेतृत्व होता है, जिसमें से सूर्य सेन के क्या था? प्यार से लगे मास्टर दा के भी नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को, 15 मार्च को, 15 फरवरी, 15 मई को। तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च को। भारत की जलवायु निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? मानसून पे, महासागरीय धरा पे, भूमध्य रेखा पे, हिंद महासागर पे। तो किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर बी महासागरीय धराएं पर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्या खादर और भांगर किस प्रकार की मृदा का प्रकार है? एल्यूवियल का, काली मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का या लाल मिट्टी का? तो किस प्रकार मिट्टी का प्रकार है पूछा? भादर और खादर। तो चलिए इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्यूवियल मिट्टी का प्रकार है। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? गंगा के मैदान में, छोटानागपुर के पठार में, राजस्थान में या नीलगिरी के पर्वत में? चलिए बताइए आप लोग सही जवाब बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी कहाँ जाएगा? राजस्थान वाले क्षेत्रों में शुष्क मृदा पाई जाती है। 25 देख लेते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक ने न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने को गौरव मिला? डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर जेपी बोस, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई। चलिए बताइए इसका सही जवाब। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सीवी रमन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सीवी रमन को क्या बोलते हैं? भारत मतलब कि केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न का भी गौरव मिला था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक आइवरी कोस्ट, ब्राजील, भारत या मैक्सिको? तो सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? ब्राजील में। तो याद रखिएगा ब्राजील में। अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, मानसूनी या विषुवतीय? तो किस प्रकार का होता है?
तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी विश्व स्थिति है, याद रखिएगा विश्व स्थिति है। अगला है रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्द्र भूमि का संरक्षण करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन। तो रामसर सागर का क्या उद्देश्य है? तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका से आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। तो आर्द्र मतलब जो गीली वाला मिट्टी जो होता है ना, दलदल वाला, उसका संरक्षण का। यह सम्मेलन कब आता है? तो याद रखिएगा यह सम्मेलन 1971 में। तो 1971 में आता है, ये भी याद रखिएगा। रामसर सागर कहाँ से? ईरान से। तो याद रखिए ईरान जगह का नाम, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा ईरान से। अब भारत में कब? 1982 में शामिल हो जाता था। ईरान से प्रारंभ होता है, अब भारत में 1982 में शामिल हो जाता है। पृथ्वी की क्रस्ट सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी होती है? क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में लोहा तो है, चांदी होता है, एल्युमिनियम होता है, तांबा। तो क्रस्ट वाली भाग में कौन सी मात्रा होती है पूछेगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। तो सबसे ज्यादा क्या होता है? एल्युमिनियम। तो टोटल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है क्रस्ट वाला में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम होता है। अब पृथ्वी क्रस्ट तत्व में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा? ऑक्सीजन और दूसरे में सिलिकॉन। तो ये भी आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। तो याद रखिएगा सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार नियंत्रण किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव कहते हैं, अजैव कहते हैं, अनवीनीकरण कहते हैं या नवीनीकरण कहते हैं। जिसको बार बार हम लोग नियंत्रण उपयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बताइए, आसान है। तो इसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 किस में संबंधित है? संघ से, राज्य से, मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशकता से? किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित है। अगला है लानवी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो लानवी बताइए ये कौन से राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र, आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। और गरबा वगैरह जो होता है ये गुजरात है, गुजरात में गरबा। क्वेश्चन में 38, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी है? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले अशोक ने, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, उदयन ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? चलिए बताइए आप लोग। तो कौन बना था ये पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उदयन। तो कौन बनाता है इसका? पाटलिपुत्र का, इसमें थोड़ा सा गलत है, हाँ उदयन पहला जो बनाता है। यदि इसका जगह अशोक रहता है, अशोक का द्वारा बनाया जाता है। अशोक ने क्या कहता है? सबसे पहले पाटलिपुत्र में अपना राजधानी बनाता। तो अशोक हो गया इसका सही। ठीक है, तो याद रखिए अशोक। चलिए एक और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको बता देते हैं, कुछ कुछ नहीं। जैसे कुचिपुड़ी हो जाता है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो याद रखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। मध्य प्रदेश का कर्मा हो गया। तो ये सब नृत्य जो कर्मा जो आपको झारखंड में भी मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, मगस्थनी की पुस्तक का नाम बताना है। इंडिका, ऋग्वेद, पुराण या अर्थशास्त्र। तो मगस्थनी का पुस्तक का नाम बताइए। तो मेगास्थनी का पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनी का पुस्तक का नाम था इंडिका। तो इंडिका नामक पुस्तक का मेगास्थनी का दरबार रहेगा। और यह किसका किसका दरबार का था? चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि था। तो ये भी याद रखिए मेगास्थनी था। यह सेल्यूकस निकेटस का मतलब क्या सेनापति था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मतलब कि उनका कवि के रूप में आता है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम विष्णुगुप्त अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ जाती है? शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्रों में, उत्तर ध्रुव वाले क्षेत्रों में और संघधारी वाले क्षेत्र में। तो कहाँ पे पाई जाती है पूछिए? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? 1947 के भारत बंगाल विभाजन से, 1905 के बंगाल विभाजन से, 1921 के असहयोग आंदोलन से, 1947 का पंजाब विभाजन। तो बताइए किससे संबंध है? तो किससे संबंध है? ऑप्शन नंबर 1905 का बंगाल विभाजन। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 का बंगाल विभाजन से संबंध है। अब भारत का उस समय जो कौन वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन भारत का उस समय वायसराय था। नेक्स्ट में है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 29 दिसंबर को, 27 जून को, 28 फरवरी को, 30 जनवरी को। तो जैव विविधता कब मनाया जाता है? एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। चलिए हो गया। बताइए जैव विविधता कब मनाया जाता है? तो जब जो 29 दिसंबर। तो याद रखिएगा 29 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी खेल मैदान और शहर के स्टेडियम में नहीं पूछा गया? तो नहीं है, खेल मैदान और शहर से नहीं है। पहला है बारावली स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम और गेंद पार्क। तो यहाँ पे 4 जगह दिया है, तो बोलता कौन नहीं है ये पूछा गया है। चलिए
तो ऑप्शन नंबर ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ से संबंधित नहीं है, तो इसका सही है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ? लखनऊ से संबंधित नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, बाकी ये सब सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा। 39 देख लेते हैं, सुमेलित करना है। देश यहाँ दिया हुआ, यहाँ पे मुद्रा, तो बताइए कोरिया देश की मुद्रा हो या भूटान की मुद्रा होगा, मंगोलिया का और चीन का, तो इसमें से आपको एक भी पता होगा तो आंसर बना लीजिएगा। चलिए बताइए। चलिए तो हम लोग आंसर क्यों बढ़ते हैं, तो इसका आंसर देखिए चीन का क्या होता है? चीन का युआन होता है, तो चीन का 1 का 4, तो डी का 4 कहाँ पे है? देखिए कहीं पे भी मिल जाएगा, तो इसका आंसर तो ये वाला हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा आप लोग अच्छा से। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें सही पूछा है ना सिमिलरली, निम्न कौन सा जोड़ी, हाँ चलिए सही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। हमको अंतिम प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्र का उद्गम हुआ? तो कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसके दौरान चित्र का उद्गम हुआ था, मतलब चित्र बनाने की शुरुआत हुए थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? बताइए किसके समय में हुआ था? तो हुमायूं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं के सम्राट में क्या था? चित्रकला का उद्गम स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखिएगा, चित्रकला के विभाग में हुमायूं। उसके बाद फिर अकबर के द्वारा फिर धीरे धीरे ये बढ़ते गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग 40 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।